बच्चों, आइडियल गैस आइडियल गैस और रियल गैस में फर्क होता है। आइडियल का मतलब है एक आइडियल सिनेरियो, जो हम बोलते हैं ना कि कुछ गड़बड़ नहीं है, दैट इज अ आइडियल गैस। ठीक है ना बेटा? पहली चीज, देर इज नो गैस विच इज आइडियल। जितनी भी गैसेस है दोज आर रियल गैसेस, बट अ रियल गैस कैन बिहेव लाइक अ आइडियल गैस अंडर सर्टन कंडीशंस। समझ में आया? यस एक सर। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है अंडर सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या होती हैं? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ओके, गुड। अब यहां पे वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम जब भी हम ले रहे होते हैं जो हम वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट। जब भी हम आइडियल गैस में वॉल्यूम की बात करेंगे, दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट। समझ में आ गया? हमें पता है गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे, इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? इट डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट स्प्रेड्स आउट टू फिल द एंटायर कंटेनर। तो वॉल्यूम के जहां पे भी आएगा, वॉल्यूम जहां पे भी आएगा, वहां पे वो वॉल्यूम टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट। अभी तुम थोड़ी देर में देखोगे आइडियल गैस फॉलोज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन एक आइडियल गैस फॉलो करती है। ठीक है? अब उस आइडियल गैस में जो V है, दैट V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट। पहली चीज फिर से रिपीट करता हूं, ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है। और आइडियल गैस में जो V है, ये जो V है, दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट। क्लियर है यहां तक? गुड। लेकिन एक्चुअली जो V होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? सुनते आना बच्चों। V जो एक्चुअली हमें लेना चाहिए था पीवी को एनआरटी में, इट शुड नॉट हैव बीन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, it should have been the volume available for gas molecules to move. हमें जो V एक्चुअली लेना चाहिए था इक्वेशन में, वो क्या लेना चाहिए था? इट शुड हैव बीन द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। कितने बच्चों को लग रहा है ये दोनों का मतलब एक ही है? एक्चुअली एक नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। समझ में आया या नहीं आया? हमें जो एक्चुअली वी लेना चाहिए था, नॉर्मली जो वी लेना चाहिए था, देयर वाज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव, इट इज एक्चुअली द कंटेनर की वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम occupied by the molecules of gas. When you subtract these two, you will get the volume which is available for movement of molecules. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? somebody say yes sir अगर समझ में आ रहा है। यस यस सर। गुड, ग्रेट। फॉर आइडियल गैस एक्चुअली तो हमारा वी ये होना चाहिए था, तो फिर हमने उसे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्यों मान लिया? क्योंकि आइडियल गैस की हमारी एक अजम्पशन है, आइडियल गैस की हमारी एक अजम्पशन है क्या? कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is very less than volume of container in which it is present. गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर।
क्योंकि ये इग्नोर हो जाएगा। बोलो हाँ, समझ गए? यस सर। अब वॉल्यूम किस में दिया जा सकता है? 1 लीटर इज हाउ मेनी ml? 10⁻³ ml. It is also equal to 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या cc. ठीक है? Idea being 1 ml is equal to 1 centimeter cube, and 1 liter is equal to 1 decimeter cube, and it is equal to 10⁻³ meter cube. रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक। प्रेशर पी इक्वल टू एनआरडी में जो पी लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? व्हाट इज दैट प्रेशर? देखो बेटा, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। वो अपनी मस्ती में झूमते हुए चल रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है? दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अब वो मोशन में मूव करते हुए एक दूसरे के साथ भी टक्कर मारेंगे, और दीवार के साथ जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके अंदर भी टक्कर मारेंगे। बोलो हाँ। दे कोलाइड विद देमसेल्स, अमंग देमसेल्स, आपस में टकराएंगे। और टकराएंगे वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से, एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। बोलो हाँ या ना? समझ गए? अब आपस में टकरा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्स पे टकराएंगे तो दे विल बी एक्सर्टिंग सम काइंड ऑफ फोर्स अगेंस्ट द वॉल्स। जब वॉल से टकरा रहे हैं तो दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन द वॉल्स। बोलो हाँ। द कोलिजन, मैं लिख भी देता हूं, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स with walls of container give rise to pressure। जो प्रेशर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है ना बच्चों? द प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इट इज मेजर्ड इन it is measured in force per unit area and is uniform in all directions। ये प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तुम ये मान के चलो, अगर ये यूनिट एरिया का है तो इस पे जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो दिल बी एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन द वॉल्स। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज एक्चुअली प्रेशर। यहाँ पे यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज प्रेशर। समझ में आया नहीं आया? इफ यू टेक यूनिट एरिया, वन एरिया ले रहे हो, उस पे जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं दैट इज प्रेशर। और प्रेशर सारी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। मतलब जो चारों वॉल्स हैं, रेदर जो 6 साइड्स हैं, साइड्स इन द सेंस वॉल्स हैं, 4 साइड की, एक ऊपर की एक नीचे की, हम मान के चलते हैं प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी साइड में प्रेशर देखो, प्रेशर इज सेम। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। गुड। इट इज मेजर्ड इन या बाय मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। मैनोमीटर एंड बैरोमीटर।
इसकी बहुत सारी यूनिट्स। 1 atmosphere, this is a unit of pressure. It is 1.0132, yeah, 1.013 is sufficient, into 10 to the power 5 Newton per meter square. And 1 Newton per meter square can be written as 1 Pascal. 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 Idea is 1 Pascal is 1 Newton per meter square. बोलो हाँ, क्लियर है? गुड. अब आते हैं 1 बार. 1 बार is proper 10 to the power 5 Newton per meter square या 10 to the power 5 Pascal. Got that? हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? ये 1.03 बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आई तुम्हारी क्लियर, फिर से बोलो. हेलो. सर पास्कल वाले में 1.03 या 013 ओह है। ओह ओह ओह, सॉरी, माय बैड. ठीक है, क्लियर है. अब ये 1 atmosphere is how many bar? ओके, क्लियर है यहां तक? And it is also equal, 1 atmosphere is also equal to 760 mm of mercury, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 76 centimeter of mercury, and it is equal to 760 torr. क्लियर है यहां तक? ठीक है. एक्चुअली अगर देखा जाए, की बात क्या लिखा है? एक्चुअली अब सुनते आओ बच्चों, एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिस इज 101325 टू बी एग्जैक्ट, और ये आएगा 1.01325 एक्चुअल अगर वैल्यू उठा रहे हो तो. समझ गए? हाँ बेटा बोलो, अब क्या कह रहे थे? सर 760 की साइड में क्या लिखा है? सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, नहीं mm ऑफ मर्करी, और लास्ट टॉर. 760 टॉर, TORR, टॉर. ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया? यस सर. ऑलराइट, गुड. तो ये थी हमारी यूनिट्स ऑफ प्रेशर. तुम्हें सारे याद होने चाहिए, जैसे मैं कहता हूं ना कि जो लिखवा दिया वो याद हो. नेक्स्ट क्लास तक. टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस या कोल्डनेस. इसकी 3 यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. इन तीनों में 3 स्केल्स हो गए जिनमें हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को. ओके, नाउ केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन क्या है? केल्विन इज 273 प्लस सेल्सियस. ओके, सेल्सियस में अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, अगर ऊपर ये बना हुआ है, तो वो टेम्परेचर तुम्हें किस में दे रखा है बेटा? सेल्सियस में. डिग्री जैसी आ जाए, इसे डिग्री बोलते हैं. दैट मीन्स यू आर गिवन द वैल्यू इन सेल्सियस. एक तो ये रिलेशन होता है हमारे पास सेल्सियस में और केल्विन में. मतलब सेल्सियस में 0 डिग्री, केल्विन में कितना होगा बेटा? सेल्सियस 0 डिग्री, केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन. और 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, वो केल्विन में क्या होगा? 373. दैट्स करेक्ट. फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या होता है? इज 9/5 C प्लस 32. ओके, इसको रिलेशन को सिंपली ऐसे याद रखो, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है ये तो C -0/100
इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। मतलब और तुम्हें सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन चाहिए, ये यूज करो। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन यूज करना है, ये यूज करो। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर और नॉट? आइडिया इज 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है 273, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 273, फ़ारेनहाइट में 32। गॉट इट और नॉट? यस क्लियर सर। गाइस? दिस इज रिलेशन बेसिकली। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्लियर? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब लोगों ने एक रिलेशन देखा वी टी, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 1 प्लस टी बाई 273। यहां पे ये टी किस में है बेटा? सेल्सियस में। ओके, मैं ले लेता हूं V0 इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए चलता है बेटा? सेल्सियस के लिए। हियर वी आर टेकिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। समझ में आया नहीं आएगा? फटाफट बोलो। ठीक है, VT क्या हो गया? वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है बच्चों, समझ गए? यहां पे जो हमने टी भी ले रखा है वो सेल्सियस वाला उठा रखा है। फाइन। तो मुझे बताओ गाइस, अगर मैं टी माइनस 273 ले लूंगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कितना हो जाएगा? अगर मैंने टी माइनस 273 उठा लिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बन जाएगा? 0। 0। टी को -273 डाल दो, टी को -273 डाल दो। बोलो हाँ है ना? वॉल्यूम ऑफ गैस 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मतलब यहां पे क्या हम कह सकते हैं? गैस विल कंप्लीटली डिसअपियर। बोलो हाँ है ना? somebody से यस सर। कि यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने डाला है -273, उस पे वॉल्यूम इज 0। मतलब गैस विल डिसअपियर, गैस बची ही नहीं। अब ऐसा हो तुम नहीं कर सकते, हाँ या ना? गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब गैस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए ऐसा सिनेरियो तो नहीं हो सकता। तो आइडिया इज दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड। इससे लो टेम्परेचर हम अचीव ही नहीं कर सकते। और टू बी एग्जैक्ट ये -273 नहीं है, इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब टू बी एग्जैक्ट is this is the lowest temperature, it is the lowest temperature that can be achieved। बल्कि सही पूछा जाए ये भी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस 0 हो जाएगा। भाई गैस की वॉल्यूम तुम 0 कैसे कर दोगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा गैस? सो दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव। गेटिंग द आइडिया और नॉट? पहले मैं फिर रिपीट करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। आई विल अगेन रिपीट, इस फॉर्मूले के अंदर जो टी है, दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, this is the volume occupied by gas at 0 degree Celsius, and this is the volume at T degree Celsius। Getting the idea or not? मतलब यहाँ पे जो भी हम T की वैल्यू उठा रहे हैं वो सेल्सियस वाली उठा रहे हैं। और यहां से हमें पता चल गया कि -273 इज अ टेम्परेचर विच कैन नॉट बी अचीव, और इसीलिए इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, ये है हमारा 0 केल्विन। दिस इज 0 केल्विन। वो जो मैंने लिखा था T -273 में, यहां पे मैंने बोला था ना 273 केल्विन इज 0 डिग्री सेल्सियस।
तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली 0 केल्विन। दिख रहा है? -273 डिग्री सेल्सियस इज 0 केल्विन। और टू बी एग्जैक्टली मैंने तुम्हें अभी बता दिया, इट इज नॉट -273, इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0 केल्विन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? समझ में आया नहीं आया? लेट मी नो। Yes, sir. गुड, ग्रेट। नाउ लेट अस गो ऑन टू सिंपल सी बात। मैं एक बार क्रक्स बता दूं। एक ये फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हें रिलेशन पता होनी चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट यूनिट्स। फॉर द टाइमिंग दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए -273 डिग्री सेल्सियस इज 0 केल्विन। फाइन। अब आते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं एसटीपी या एनटीपी। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस and standard pressure is 1 atm. Got that or not? तो 0 डिग्री सेल्सियस हम किस में लेंगे? केल्विन में कितना होगा बेटा? इट विल बी 273 केल्विन। बोलो हाँ। Sure or not? Yes. गुड। याद रखना, जो पीवी को एनआरटी हम ले रहे होते हैं ना, उसमें जो टी है दैट हैज टू बी टेकन इन केल्विन। बाई चांस टेम्परेचर तुम्हें सेल्सियस में पकड़ा रखा है, यू विल कन्वर्ट इट टू केल्विन टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला। ओके, इन पीवी को एनआरटी द टेम्परेचर इज इन केल्विन। अब आते हैं कमिंग बैक टू आइडियल गैस। तो ये हम फॉर्मूला वही देख रहे हैं ना, पीवी को एनआरटी। तो आइडियल गैस पे वापस आ जाते हैं गाइस। इसमें हम दो चीजें मान के चल रहे होते हैं आइडियल गैस के लिए। पहला, हम मान के चलते हैं देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हमारी अजम्पशन है फॉर आइडियल गैस। ओके, और दूसरा हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is very less than volume of container in which gas is present. बोलो हाँ है ना? फटाफट बोलो गाइस। क्लियर है यहां तक? Yes. गाइस गुड। अच्छा, ये कंडीशन मैंने अभी तुम्हें नहीं बताई थी, अब बता दी है। इसके हिसाब से मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले इक्वेशन के ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से व्हाट टेम्परेचर या एट व्हाट टेम्परेचर कैन गैस बी लिक्विफाइड? आइडियल गैस बी लिक्विफाइड किस टेम्परेचर पे हम आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? सर हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिक्विफैक्शन के लिए जरूरी है कि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़े। हाँ या ना? आई मीन लिक्विफैक्शन में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर इन लिक्विड एज कंपेयर टू गैस। हम कह रहे हैं अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही जीरो, तो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी टेम्परेचर। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ। आइडियल गैस cannot be liquefied at any temperature। कोई भी टेम्परेचर पे ले जाओ, वो लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है ना गाइस? गुड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट से आ रहा है। और दूसरा वाले में तो मैंने बताया ही था कि V शुड एक्चुअली बी V ऑफ कंटेनर माइनस V ऑफ गैस मॉलिक्यूल। लेकिन आइडियल गैस के लिए ये हो जाता है इग्नोर, जिससे हमारा क्या बनता है बच्चों? इसको हम सिंपली V ऑफ कंटेनर मान लेते हैं। समझ में आया नहीं आया? गुड, ग्रेट। नहीं तो एक्चुअली हमारा पीवी को एनआरटी में क्या होना चाहिए था? P शुड हैव इन द प्रेशर, V इज एक्चुअली, इस फॉर्मूले में क्या होता है? इस फॉर्मूले में P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस on the walls of container. V is actually the volume available for gas molecules to move. लेकिन आइडियल सिनेरियो में इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
बोलो हाँ है ना? ओके, n आर द मोल्स ऑफ गैस एंड T is the temperature of gas in Kelvin बच्चों. R is a universal gas constant. मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है. ओके गाइस, क्लियर सो फार और नॉट? Yes, आई sir. डोंट थिंक यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए. अब R की वैल्यू क्या लोगे तुम? R की वैल्यू तुम क्या लोगे? R का हमने ये तो कह दिया इट इज कांस्टेंट, लेकिन R की वैल्यू क्या होती है उसे देखते हैं. R इज 0.0821. अगर हम प्रेशर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम ले रहे हैं लीटर में, पर पर मोल केल्विन. अभी तुम ध्यान से देखो, आर क्या बनता है? पीवी बाय एन टी. तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, एन मोल्स एंड टी इन केल्विन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आर की वैल्यू ये लेंगे. अगर हमें चाहिए बार में, तो ये बन जाता है ये बार लीटर पर मोल केल्विन. अब मैं अगर पी लेता हूं, किस में? मैं पहले वैल्यू लिख दूं, 8.314. ये तब है जब तुम्हारा प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, और एन और टी तो वही है, मोल और केल्विन. ठीक है गाइस, इसमें हम वैल्यू 8.314 लेते हैं. अब मुझे वैसे जस्ट टेल मी, यहां पे पी, ये पास्कल हो गया. ओके, ये पास्कल हो गया. मुझे बताओ पी इंटू वी किस चीज का यूनिट है? बताना जरा बच्चों. पी इंटू वी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर. बोलो हाँ या ना? और न्यूटन मीटर क्या होता है गाइस? जूल. आइडिया बीइंग प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पी इंटू वी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. और 8.314 इज द वैल्यू ऑफ आर जब पी है हमारा पास्कल में और वॉल्यूम है मीटर क्यूब. समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड. अब जूल के बजाय अगर मैं एनर्जी को जूल के बजाय कैलोरी में ले लूं, तो इट बिकम्स 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी. बेसिकली 1 कैलोरी, वन मैं नीचे लिखता हूं, 1 कैलोरी इज 4.184 जूल. गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब तुम कहोगे सर ये तो हमने कुछ ही यूनिट्स देखी. आई मीन टेक्निकली तो हमने 3 ही यूनिट्स देखी हैं. कौन कौन सी? पास्कल मीटर क्यूब वाला 1 यूनिट, दूसरा बार लीटर वाला, तीसरा एटमॉस्फेयर लीटर वाला. अब प्रेशर अगर हमें एमएम में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, टॉर में दे रखा है, क्या करोगे? यू इट कन्वर्ट इट टू एटमॉस्फेयर. पी की यूनिट्स अगर तुम्हें एमएम ऑफ मरकरी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर में दे रखा है, यू कन्वर्ट द प्रेशर इनटू एटमॉस्फेयर एंड यूज द वैल्यू ऑफ आर एटमॉस्फेयर वाली. समझ में आया नहीं आया? आर की वो वाली वैल्यू यूज कर लो जो एटमॉस्फेयर वाली है, और प्रेशर को कन्वर्ट कर दो फ्रॉम सेंटीमीटर एमएम या टॉर इनटू एटमॉस्फेयर. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर सो फार टू एवरीबॉडी? बोलो Yes. हाँ है ना? हरे को क्लियर हो गया? गुड. अब कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, पी वी इक्वल टू एन आर टी. यार एन को मैं लिख सकता हूं ग्राम्स ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. बोलो हाँ है ना? फटाफट बताओ गाइस.
क्लियर है? Yes, sir. अब मैं कहता हूं P इंटू मोलिकुलर मास ऑफ गैस। मोलिकुलर मास ऑफ गैस को एम नॉट बोल दिया मैंने। ग्राम्स ऑफ गैस, सॉरी, ग्राम्स ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू आरटी। बोलो हाँ है ना, फटाफट बताओ गाइस। यार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये क्या देगा? ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम क्या देता है? जैसे अगर तुम सपोजिंग सॉलिड होता, सॉलिड का मास दे रखा है, सॉलिड का मास डिवाइडेड बाय उसकी वॉल्यूम क्या देता डेंसिटी है? डेंसिटी So can I write this down over here as Pm naught equal to dRT? कह सकते हो या नहीं? Where D is the density of gas. बेसिकली डेंसिटी यहां पे क्या बता रहा है? मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्यों लिया? क्योंकि द गैस हैज स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ या ना फटाफट। समझ में आ गया हर एक बच्चों को या नहीं? यस वेरी गुड गाइस। अब आते हैं जो पीवी इक्वल टू एनआरडी हमने निकाला, मतलब बना दिया, वो आया कहां से? तो लेट अस स्टार्ट विद गैस लॉज नाउ। गैस लॉज, गैस लॉज सिर्फ आइडियल गैस के लिए होते हैं। दे आर ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है? पहला लॉ, ये इन सभी लॉज से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आई एम गोइंग इन रिवर्स, मैंने तुम्हें उनका रिजल्ट बता दिया है। इन सारे लॉज का रिजल्ट क्या आएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी। और अब हम उस लॉ से, इन मतलब उस फॉर्मूले से, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूले से हम लॉज देखेंगे डिफरेंट। मतलब आई एम गोइंग इन रिवर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कंक्लूजन, नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी डिराइव्ड इट। ओके, पे अटेंशन। पहला, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन और टी कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा गाइस? एन और टी कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो? कंटेनर मैंने क्लोज ले लिया, क्लोज कंटेनर लूंगा तो मोल्स ऑफ गैस तो उतने ही रहेंगे। बोलो हाँ है ना? मतलब देयर इज नो होल इनसाइड द कंटेनर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? कि गैस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फाइन। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो पीवी को एनआरटी में एन इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। हम कहेंगे आर तो वैसे ही कांस्टेंट था। बोलो हाँ, आर तो वैसे ही एक कांस्टेंट वैल्यू थी। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो क्या मैं कह सकता हूं बॉयल्स लॉ के अंदर, बॉयल्स लॉ में दिस होल पार्ट इज कांस्टेंट। मतलब एक तरीके से हम कहेंगे बॉयल्स लॉ के लिए P इंटू वी इज कमिंग आउट कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना? प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज कमिंग आउट कांस्टेंट। समझ गए? क्लियर है यहां तक? यस सर मतलब अगर हमारा कोई गैस बॉयल्स लॉ फॉलो कर रही है तो P इंटू वी का प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट। मतलब हम कह सकते हैं P1V1 इनिशियल स्टेट में विल बी इक्वल टू P2V2, क्योंकि उनका जो राइट हैंड साइड था एनआरटी वो कांस्टेंट रहा। एनबी फिक्स, टीवी फिक्स और आर तो वैसे ही कांस्टेंट था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर सो फार? ये कब होगा? तुमने एक मूवेबल पिस्टन रख ली, अंदर प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। P1V1, अब तुमने इसको बाहर कर दिया, बाहर ले गए, वॉल्यूम बढ़ गई। क्या बढ़ गई? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हो गई V2, प्रेशर हो गया P2। अगर इन दोनों सिनेरियो में T सेम है और N तो सेम होगा ही होगा। N सेम क्यों होगा बच्चों? क्योंकि हमने गैस को अंदर से बाहर नहीं जाने दिया। मतलब कंटेनर को हम कंप्रेस या एक्सपैंड कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड सिंस इट इज अ कंटेनर के अंदर से गैस को बाहर लीक नहीं होने दे रहे, एन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। टी इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिया हमने और गैस को यहां से यहां बाहर नहीं निकलने दिया उस पिस्टन के दूसरी साइड में। तो हम क्या कहेंगे? एन भी कॉन्स्टेंट है।
तो यहां पे ऐसे केस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ में आया नहीं आएगा? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर। और P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमारा क्या था? एनआरटी, हाँ है ना? तो क्या मैं एनआरटी को सिंपली के मान लू? तो यहां से तुम्हें दिख रहा है P इज इक्वल टू के बाई वी, और वी कैन सिंपली से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर है गाइस? मतलब अगर मैं इसको बाहर पुल कर रहा हूं, पिस्टन को बाहर कर रहा हूं, जितना वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, जिस फैक्टर से वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, उसी फैक्टर से हमारा प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये वॉल्यूम इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, देन वी कैन से प्रेशर विल डिक्रीज। वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करोगे एन और डी बराबर रख के, तो प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? समझ से यस सर। Yes, sir. गुड। तो अब देखते हैं P वर्सेस V का कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। P वर्सेस V का कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। बेटा ध्यान से देखो, P को मानो Y, V को मानो X। Y इक्वल टू K बाय X, यू आर गेटिंग Y इक्वल टू K बाय X। Y इक्वल टू 1/x का कर्व पता है किसी को? इट गोज लाइक दिस, 1/x। ठीक है बच्चों? मतलब K इज जस्ट अ कांस्टेंट, मतलब K इज नॉट एग्जैक्टली चेंजिंग द ग्राफ। थोड़ा बहुत कहाँ ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा, उसको तो अफेक्ट करेगा K, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया ये है कि इस टाइप का कर्व जा रहा हो। यहां तक समझ में आया नहीं आया? और इस कर्व में थ्रू आउट दो चीजें बराबर है, N एंड T। बोलो हाँ या ना गाइस? तो मैं मान के Yes. चल रहा हूं ये कर्व था टेम्परेचर T1। ये कर्व किस टेम्परेचर पे था? टेम्परेचर T1 पे। याद रखो, जिन कर्व्स में T कांस्टेंट होता है ना, जिन कर्व्स में T कांस्टेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोथर्म। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। क्लियर है? गुड। अब मैंने एक काम किया, मैंने कहा ये आइसोथर्म था टेम्परेचर T1 पे, मैंने एक और आइसोथर्म बनाया टेम्परेचर T2 पे। ओके, दो आइसोथर्म बनाए। मतलब एक हमने टेम्परेचर T1 पे गैस को एक्सपैंड कर रहे थे, एक में टेम्परेचर T2 पे एक्सपैंड कर रहे थे। नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट द कर्व कैन वी आइडेंटिफाई कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? हम कहेंगे सिंपल सी बात याद रखो, P इंटू वी जिसका ज्यादा, उसका K ज्यादा। K हमारा क्या था? एनआरटी। मतलब जिसमें P इंटू वी का प्रोड ज्यादा होगा, उसका T भी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? जिसका P इंटू वी का प्रोड ज्यादा है, उसका T भी ज्यादा है। और तुम कहोगे सर हाउ टू आइडेंटिफाई? मैं कहूंगा एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इन दोनों ही कर्व में V मैंने क्या ले लिया? बराबर। V क्या ले लिया? ये, दिस इज द V। गॉट इट? अब किसका P ज्यादा है? T1 वाले में P ज्यादा है या T2 वाले में P ज्यादा है? P की वैल्यू T2. T2. P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड V इज सेम फॉर बोथ। मतलब एक तरीके P इंटू वी का प्रोडक्ट किसके लिए ज्यादा है? ऊपर वाले के लिए या नीचे वाले के लिए? P इंटू वी का प्रोडक्ट किसके लिए ज्यादा होगा? T2 के लिए. ऊपर वाले के लिए ज्यादा होगा। T2 वाले के लिए P इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? फटाफट बोलो गाइस। Yes, sir. वेरी गुड, ग्रेट। अब सपोजिंग, सपोजिंग मैं, यहां तक क्लियर है वैसे? Yes. ओके, सपोजिंग मैं P का कर्व बनाता विद 1/V, P वर्सेस 1/V, तो उसका कर्व कैसे जाएगा बच्चों? अगर मैं P वर्सेस 1/V का कर्व बना, तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आता है तो तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ कोई भी वो कर सकते हो। फिर तुम क्वेश्चन ध्यान से देखो गाइस, हम क्या कहेंगे? P वॉज K/V, हाँ है ना? या फिर मैं K इंटू 1/V लिख सकता हूं इसे? बोलो गाइस।
ये हमारा y है, ये हमारा x है। आई मीन एक्स एक्सिस पे हमने 1/v लिया है, y एक्सिस पे हमने p लिया है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? y इक्वल टू kx बन जाएगा या नहीं? बोलो गाइस। Yes, sir. y इक्वल टू kx कैसे जाता है, कोई बताएगा मुझे? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। समझ आया नहीं आया? पासिंग थ्रू ओरिजिन। हम कहेंगे अब एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है, ये भी आइसोथर्म है। ये आइसोथर्म रिप्रेजेंट करें, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करें? आइसोथर्म इन P वर्सेस 1/v। ऊपर वाले में दीज वर रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्म्स इन अ P वर्सेस V का कर्व। हियर दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्म इन P वर्सेस 1/v का कर्व। कुछ दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है बच्चों? फटाफट बताओ। क्लियर है? यस सर। अब टेल मी कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? हम कहेंगे भाई जिसकी के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। और के हमारा था क्या बाय द वे? एनआरटी। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका टी ज्यादा। बोलो हाँ या ना? स्लोप किसकी ज्यादा है? T2. T2. T2 ग्रेटर देन T1। कोई डाउट यहां तक? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? Yes. इसी में एक और देखते हैं, मजा आएगा। पीवी वर्सेस पी का कर्व, या पी का कर्व चलो पहले पी लो। पीवी वर्सेस पी का कर्व क्या होगा? आइसो थर्म बना रहे हैं हम, मतलब टी कांस्टेंट रख रहे हैं। व्हाट विल बी द कर्व? कैसा जाएगा? हमारा कर्व क्या था बच्चों? P इंटू वी वॉज एनआरडी, एनआरडी वॉज कांस्टेंट, तो के लिया था मैं। हाँ या ना? गाइस बोलो फटाफट। था या नहीं था ये? यस सर। हम कहेंगे ये वाई एक्सिस पे है, तो कहने से ये तो कर्व हमारा y इक्वल टू के बन जाएगा सिंपली। भाई P इंटू वी का तो प्रोडक्ट इक्वल होता है, मतलब P इंटू वी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होता है फॉर बॉयल्स लॉ। हाँ है ना? तो कहना से ये सारे बॉयल्स लॉ ही चल रहे हैं कर्व। इट विल गो लाइक दिस। बोलो हाँ है ना? यस सर। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis. Here this curve is representing a isotherm. अब मैंने दो ले लिए, T1 T2। कौन सा ज्यादा होगा? भाई जिसका P इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा है उसका T भी ज्यादा होगा। बेसिकली जिसका K ज्यादा है उसका T भी ज्यादा होगा। तो कौन सा होगा? T2। विल बी टेम्परेचर बिगर, T2 और T1? T2. T2। गुड, ग्रेट। कुछ समझ में आया नहीं आया? रफ आइडिया मिल गया? एक कर्व और लेता हूं, अच्छा नहीं लगेगा देख के लेकिन फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट। पी वी इक्वल टू, इसमें भी हमारा सेम ही चल रहा है। पी वी इक्वल टू के था हमारे पास, ये था बॉयल्स लॉ। अब हमें चाहिए पी वर्सेस पी बाई वी वर्सेस 1/v²। ये कर्व कैसा जाए? बच्चे कहेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। हाँ है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। P इज के बाई वी कर दिया हमने। हम ये y का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। P v वॉज इक्वल टू के, मैं ऐसे लिखता हूं, P v वॉज इक्वल टू के। तो P क्या बन जाएगा? के बाई वी बन जाएगा बच्चों। हाँ है ना? बनेगा नहीं बनेगा? हमें ये चाहिए तो डिवाइड बाय वी ऑन बोथ साइड्स। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? फटाफट बताओ। क्लियर टू यस सर। एवरीबॉडी और नॉट? अब मुझे बताओ, ये y है, ये क्या है? x है। ये x है ना बेटा? ये x है, ये y है। बोलो हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज, कुछ कह रहे हो बच्चों? हम क्या कहेंगे? ये कर्व y इक्वल टू के एक्स बन जाएगा। इट विल बी वेरी, इट विल बी सेम एज दिस कर्व। p वर्सेस 1/v लो, या p बाई वी वर्सेस 1/v² लो, कर्व विल बी सेम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो p बाई वी वर्सेस 1/v² का कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। गॉट इट और नॉट?
बोलो गाइस, हाँ है ना, फटाफट बताओ। यस सर। गुड, ग्रेट। अब मैं P बाई वी वर्सेस 1/V का कर देखूंगा तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? सोच के बताओ। हम कहेंगे हमने अभी पढ़ा था P बाई वी इज K बाय वी स्क्वायर, यही बन रहा था, हाँ या ना गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यही था ना अभी हमारा, ऊपर हमने ये यही तो बनाया था। यस क्लियर सर। है? अब यहाँ पे 1/V इज एक्स, वहां पे 1/V स्क्वायर वॉज एक्स, वहां पे 1/V स्क्वायर वॉज एक्स, यहाँ पे 1/V इज एक्स। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये y है और 1/V एक्स है। तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ? y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आई मीन कम ऑन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 1/V का स्क्वायर, और 1/V वॉज एक्स, 1/V को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं Yes. गाइस? तो ये कर्व क्या बन जाएगा? y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मतलब अगर तुम P/V वर्सेस 1/V का कर्व देखोगे तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर कैसा बनता है बच्चों? एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है नहीं बनता है गाइस? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, गेटिंग द आइडिया और नॉट? हर एक को क्लियर हो गया है? गुड। मेरे Yes, ख्याल sir. से आई थिंक एक और करना है हमें, log P वर्सेस log V। हम कहेंगे भाई P इंटू वी वॉज कॉन्स्टेंट, लॉग ले लो दोनों तरफ, हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, लॉग P का एक्सप्रेशन चाहिए V की टर्म्स में। तो मैं लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ, log PV इक्वल टू log के, log दोनों तरफ ले लिया, और log PV कैन बी रिटन एज log P प्लस log V इक्वल टू log के। बोलो हाँ, नई चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने लिखा है? Yes, sir. Yes. तो वी कैन से y विल बी log k माइनस एक्स, दिस वॉज एक्स, दिस वॉज y। क्लियर है या नहीं? ये अब किस टाइप का कर्व बन गया है? ये बन गया है mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। गाइस बोलो, यस सर। log p वर्सेस log v। अगर log v हमारा 0 है तो log p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आई मीन जस्ट ट्रीट इट लाइक दिस, दिस वाज y, दिस इज x, एज सिंपल एज दैट। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? लॉग के। Log ओके। K. अभी मैं मानने वाला हूँ log के यहाँ पे, ठीक है ना? जस्ट अज्यूमिंग इट, ओके, आई एम अज्यूमिंग इट एज दिस पॉइंट इज log के। स्लोप क्या है इसकी, इस लाइन की? -1। होगा नहीं होगा? ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? y इंटरसेप्ट। और m हमारा हो गया -1। बोलो हाँ। स्लोप इज -1। फील आई नहीं आई गाइस? यस सर। गुड। तो इस टाइप से कुछ भी बन सकता है। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारे कर्व्स क्यों करवाए? सो दैट यू नो कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें तुम्हारा मैथ्स यूज हो रहा है रेदर देन केमिस्ट्री, काइंड ऑफ क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ क्या होता है? P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में इस बार हम क्या चीजें कांस्टेंट कर रहे हैं? P इंटू वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। नाउ इन चार्ल्स लॉ वी कीप P एंड N कांस्टेंट। P और N कांस्टेंट है, मतलब P हटा दो, N हटा दो, R हटा दो, कि R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं V बाई टी वॉज NR बाई P, और ये पूरी चीज कांस्टेंट है, क्योंकि N इज कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट, और R तो वैसे ही कांस्टेंट था, हाँ या ना? मतलब V बाई टी इज कांस्टेंट, और वी कैन से V1 बाई T1
is equal to V2 by T2. This is your Charles law. समझ में आया नहीं आया? Now let us make a curve of V versus T for Charles law. भाई हम कहेंगे V by T was constant, तो V इज इक्वल टू KT, मतलब Y इक्वल टू KX. कैसा कर्व बनेगा बच्चों, फटाफट बताओ मुझे. Straight line. ऐसा जाएगा? मतलब दो बना दिए मैंने. अब इन कर्व्स में क्या चीज बराबर है बताना जरा. इन चीजों में क्या क्या चीज कांस्टेंट है? N और P. जिन कर्व्स में P कांस्टेंट होता है उन्हें बोलते हैं हम आइसो बार. तो एक मैंने आइसो बार बनाया है एट प्रेशर P1, एक बनाया है एट P2. जरा मुझे सोच के बताओ P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? स्लोप किसकी ज्यादा है पहले ये बताओ, P1 वाले की या P2 वाले? P2. P2 वाले की स्लोप ज्यादा है. एंड अनदर थिंग, स्लोप हमारा था क्या? स्लोप वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? स्लोप हमारा एक्चुअली क्या था? स्लोप वाज K एंड K इज NR बाय P. मतलब जिसका P ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहां Yes, sir. पे आई एक्सप्लेन अगेन. V इक्वल टू KT है या Y इक्वल टू KX है. K इज द स्लोप एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. गॉट दैट और नॉट? तो हमारा P1 बड़ा होगा P2 बड़ा होगा? P1. 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 गुड, ग्रेट. समझ गए यहां तक? आगे चलते हैं बच्चों. अगर मैं अच्छा गाइस एक चीज मैं बताना भूल गया. आई जस्ट फॉरगॉट. कोई बात नहीं, अब ये कर देते हैं. ये पीवी वर्सेस पी का कर्व बनाया था. अगर मैं पीवी वर्सेस वी का कर्व बनाता, और वी, वन सेक, और वी लेता इंस्टेड ऑफ पी, कुछ फर्क पड़ता है इसमें? तुम पी वर्सेस पी बनाओ या पीवी वर्सेस वी बनाओ, डू यू रियलाइज और नॉट पीवी तो कांस्टेंट है इन बॉयल्स लॉ. हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? फटाफट बताओ गाइस. क्लियर? गुड, ग्रेट. तो यहां पे v बाई टी वर्सेस टी का कर्व बना रहा हूं. हम कहेंगे भाई v बाई टी वॉज कॉन्स्टेंट. हाँ या ना? v बाई टी इज इक्वल टू k. यू विल हैव y, ये y एक्सिस पे है, इक्वल टू k. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ हाँ या ना? डू यू रियलाइज और नॉट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. भाई v बाई टी तो कांस्टेंट है ना. t चेंज करते हो तुम्हारा v बाई टी की वैल्यू विल बी सेम एज लॉन्ग एज हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि v बाई टी की रेशियो हमारी फिक्स्ड है इन चार्ल्स लॉ. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इन चार्ल्स लॉ v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2, और वी कैन से v बाई टी इज कांस्टेंट. गॉट दैट? अब यहां पे ये जो कर्व मैंने बनाया, दिस इज अ आइसोबार. मैंने दो आइसोबार बना दिए. बताओ मुझे, यहां पे दिख रहा है गाइस? ये दिस इज योर के, दिस इज योर NR बाई P. जिसका के ज्यादा, मुझे बताओ इसका के ज्यादा है या इसका के ज्यादा? के यहां पे क्या बता रहा है? ये बता रहा है जो मैंने अभी लाइन से ड्रॉ किया ना, दिस इज के एक्चुअली. के, के फॉर P1, दिस इज के फॉर P2. और जिसका के ज्यादा है, के किसका ज्यादा है? P1 वाले का, P2 वाले का? P2. P2. P2 वाले का ज्यादा है. एंड के वॉज एक्चुअली NR बाई P, राइट? मतलब जिसका के जितना ज्यादा होगा उसका P उतना कम होगा. हम होगा. कम होगा. तो यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2. बोलो हाँ है ना? Yes, sir. अब V बाई टी वर्सेस T क्यों ले रहे हो? V बाई टी वर्सेस V ले लो हमारी बला से. इट मेक्स नो डिफरेंस. हाँ या ना? बोलो गाइस. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड. Yes, sir. अब मैं जस्ट आस्किंग, मतलब मेरे को लगता नहीं इसमें दिक्कत आनी चाहिए. अगर मैं V बाई टी स्क्वायर
वर्सेस 1/t देखो कैसा कर्व जाएगा। तो सेम ही तो जाएगा। कौन से वाला से? नहीं नहीं सर, गलती हुई सर, कुछ नहीं। हम कहेंगे v इज एन आर बाय पी। ये था बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दैट वुड बी बेटर, एन आर बाय पी पी। या फिर मैं इसको इतनी मेहनत की और के ही लिख देता हूँ, वाह। ये है गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यही तो था ना हमारा। Yes, sir. अच्छा गाइस, एक और चीज देखो, यहां पे हमारा v बाई टी इज कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। चार्ल्स लॉ में कह सकता हूँ या नहीं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t? p n यस सर। कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। t बढ़ाओगे तुम्हारा क्या बढ़ेगा? v बढ़ेगा। एज लॉन्ग एज वी कीप p एंड n कांस्टेंट, p और अगर n कांस्टेंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, एक बलून है, बलून के अंदर अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बलून एक्सपैंड करता है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, प्रोवाइडेड हम मोल्स और पी को फिक्स रखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। समझ गए? तो ये था। अब आते हैं v बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के बाई टी। बोलो हाँ है ना? अरे यार, ये टी स्क्वायर था, 82 क्यों कर दिया मैंने? ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? फटाफट बताओ मुझे गाइस। यस सर। यही बन जाएगा ना? कितने बच्चों को, कोई और बच्चा भी बोल दो भाई, समझ में आ रहा है? v इक्वल टू के टी में मैंने टी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो v बाई टी स्क्वायर इक्वल टू के बाई टी बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. अब हमारा जो 1/t था वो हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, और v बाई टी स्क्वायर लिया है वाई एक्सिस पे, तो ये क्या बनेगा कर बच्चों? y इक्वल टू के एक्स बनेगा नहीं? स्ट्रेट लाइन। Straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। गुड। और अगर मैं v बाई टी स्क्वायर वर्सेस टी उठा लूंगा तो क्या बनेगा? ये y, ये x, क्या बनेगा बच्चों? बताना जरा मुझे। तो y गोस टू x ना? k बाय नहीं एक्स। नहीं नहीं, सॉरी गलत बोलते, k बाय x। समझ गए? तो इसका क्या बनेगा कर? इसका बनेगा जो हमने ऐसे किया था, 1/x का। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यही तो होता था। तो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीबॉडी कि क्या करना है गाइस। है क्लियर या नहीं? यस सर। वेरी गुड गाइस, ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक हर एक ने नोट कर लिया है? यस Yes, सर। sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, गे लुसेक लॉ। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जो तुमने क्या किया था चार्ल्स। यहां पे हम एंड और वी कांस्टेंट रखेंगे। ऊपर हमने किसको कांस्टेंट रखा था गाइस? एन और p and n। पी एंड एन वॉज कांस्टेंट, हियर वी एंड एन इज कांस्टेंट। तो यहां पे क्या बन जाएगा? पी बाई टी इक्वल टू एन आर बाई वी। और ये जो एन आर बाई वी है, ये पूरी चीज क्या है बेटा? कांस्टेंट। एन कांस्टेंट, आर तो वैसे ही कांस्टेंट था, वी भी कांस्टेंट। तो हियर यू विल हैव P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं इसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दैट इज व्हाट वी विल से। हाँ है ना? यही तो कह रहा है गाइस, P इज इक्वल टू के टी, यही तो बनेगा। हाँ या ना गाइस? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो अगर मैं P वर्सेस T का कर्व बनाऊं तो क्या बनेगा?
सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पर बोलो हाँ या ना। अब दो डिफरेंट वॉल्यूम पे लिया। वॉल्यूम जिन कर्व्स में कांस्टेंट रहती है उसे बोलते हैं आइसोकोर। ओके, आइसोकोर आर ए। अब मुझे बताओ कौन सा वी बड़ा होगा। हम कहेंगे P1, मतलब ये P इज इक्वल टू V1 एन, हाँ करेक्ट, एन आर बाई वी टी। आइडिया ये जिसकी स्लोप ज्यादा उसका वी क्या होगा बच्चों, कम होगा। स्लोप किसकी ज्यादा है, V2 वाले की, तो V1 इज ग्रेटर देन V। जितनी ज्यादा स्लोप उतना कम V बच्चों। दिस वॉज योर स्लोप बेसिकली, हाँ है ना। गाइस बोलो, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। यस सर Yes, sir. वेरी गुड। अब आते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ, इसमें हम सिर्फ एन कांस्टेंट रख दें, मतलब हमने कंटेनर क्लोज ले लिया। क्लोज इन द सेंस गैस बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। एन कांस्टेंट होगा तो बेटा हमारा क्या बनेगा, हम कहेंगे एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, मतलब एक तरीके पी वी बाई टी कांस्टेंट। या फिर यहां पे हम क्या कह सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बोलो हाँ या ना। दिस इज योर कंबाइंड गैस लॉ की इक्वेशन। क्लियर और नॉट गाइस, फटाफट बोलो बच्चों, क्लियर हो यस गया। ग्रेट। अब आते हैं एक और लॉ, गेलसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये ज्यादातर होता है रिएक्शंस के लिए यूज, फॉर रिएक्शंस। रिएक्शंस को याद रखना बच्चों, ज्यादातर रिएक्शंस दे अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर फॉर अ रिएक्शन हम बराबर रखते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर को हम ऑलमोस्ट, मतलब हम मान के चलते हैं प्रेशर और टेम्परेचर भी चेंज नहीं आता इन अ रिएक्शन। अगर पी और टी में चेंज नहीं आ रहा, पी और डी फिक्स्ड है, क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, हम कहेंगे भाई पी फिक्स टी फिक्स एन फिक्स, सॉरी आर फिक्स्ड। क्लियर है गाइस, आर तो कांस्टेंट है ना बच्चों। क्या मैं कह सकता हूं वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बोलो हाँ है ना। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बोलो गाइस, यस दिस सर इज योर गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। मतलब आइडिया ये है, जैसे हम मोल्स में कहते हैं कि एक मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 4 मोल दे रखा है देगा, वैसे ही हम वॉल्यूम को भी जस्ट लाइक मोल्स यूज कर सकते हैं। कुछ समझ में आया या नहीं आया, इस टाइप का चीज हमने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ रखा है, इफ यू रिमेंबर। अगर हम कहते हैं, एग्जांपल लो, हम कहते हैं 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ 2 मोल NH3 देता है। बोलो हाँ है ना। तो हम ये भी सर कह सकते हैं 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम NH3 देगा, बिकॉज P एंड T आर कॉन्स्टेंट। मतलब जो हमारी रेशो, जो हमारा इक्वेशन मोल में चलता था, वही हमारा वॉल्यूम में भी चल सकता है। समझ में आया नहीं आया गाइस, लेट मी नो। मतलब अगर हमारे पास इसके XML है, ये गैस की बात कर रहा हूं क्योंकि ये गैसेस के लिए फॉर्मूला लगता है पीवी को एनआरटी। इसका XML इसके 3XML के साथ रिएक्ट करके इसके 2XML देगा। बोलो हाँ है ना। समझी से यस सर। Yes, sir. गुड। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बड़ी अच्छी चीज है, ऑल्दो
बड़ा ही अजीब सा लग रहा होता है समझने में इनिशियली। हम कहेंगे हमने पी वी और टी कांस्टेंट कर दिया, हमने पीवीटी तीनों कांस्टेंट कर दिए, तो क्या होगा? कहना इसे एन विल बी कांस्टेंट। तुम कहोगे सर इसका यूज क्या आएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पीवी को लो एनआरटी में हमने पीवी और टी बराबर कर दिए तो एन भी सेम होगा। हम इसको यूज कहां पे करेंगे वो समझो। सपोजिंग कोई कहता है हमारे पास H2 और O2 गैस, ओके, एक कंटेनर में H2 है, एक कंटेनर में O2 है, एंड दे आर अंडर सेम कंडीशंस ऑफ पीवी एंड टी। ये दोनों जो गैसेस हैं दोज आर अंडर सेम कंडीशन ऑफ पीवी एंड टी, सो वी कैन से द मोल्स ऑफ H2 in the first container should be equal to moles of O2 in the second container। हमने दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग गैसेस रखी, बट उनका जो पी वी और टी है वो हमने सेम रखा, तो हम कहेंगे उन दोनों गधों में जो गैस घुसी हुई है उसके मोल्स भी बराबर ही होंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस? रेस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड गाइस, गुड, ग्रेट। अब आते हैं एट एस टी पी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस कितना आता है बेटा? 22.4 liter. करेक्ट, 22.4 लीटर। होल्ड ऑन अ सेकंड। अब ये जो हमने किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इट बेसिक। हम कहेंगे भाई पी वी को एन आर टी होता है, एसटीपी मतलब प्रेशर कितना है बेटा? एसटीपी के लिए हम प्रेशर क्या लेते थे? 1 atmosphere. 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम हमें निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, तो वी हमें निकालना है। मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे बच्चों? वी आर गिवन 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो N1 डाल दूं मैं। Yes, sir. अब देखो P हमने किस में लिया? P की यूनिट क्या थी? Atmosphere. एटमॉस्फेयर। V हम निकालना चाह रहे हैं, किस में निकालना चाह रहे हैं? Liters. लीटर। तो R की वैल्यू मुझे क्या उठानी चाहिए? R की वैल्यू 0.0821 उठाऊंगा, और टेम्परेचर हमने क्या लिया था? एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना होता है गाइस? 0 degrees Celsius. 273 जीरो Kelvin. डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम टेम्परेचर किस में उठाते हैं? Kelvin. केल्विन में। इसीलिए मैंने 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिख दिया। यहां से जो तुम V की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 22.4। आ गया? कैसे आया 22.4 लीटर बच्चों? गॉट इट और नॉट? फटाफट बताओ गाइस। तो ऑब्वियस सी बात है कि 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल, राइट? 1 मोल एड एसटीपी। ये जो हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं एसटीपी पे जो गैस है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास V लीटर ऑफ गैस है, इंस्टेड ऑफ 22.4 वी हैव V लीटर ऑफ गैस, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस? ये V लीटर दे रखा है एट एसटीपी, 1/22.4। इट विल बी VL बाय 22.4। इतने मोल्स आ जाएंगे बच्चों, इतने मोल्स ऑफ गैस इज प्रेजेंट। If a gas is occupying V liter at STP, that means the moles of gas present in that container is V by 22.4। बोलो हाँ या ना? Volume occupied by gas in liters by 22.4। अरे समझ में आया ना आया बच्चों? क्लियर? Yes, sir. ग्रेट, दैट्स गुड। अब आते हैं गाइस, गिव मी 1 sec, ओके? Let me think it over.
क्या क्वेश्चन किया जा सकता है गाइस। एक चीज और याद रखो, मैंने तुम्हें अभी एक इक्वेशन बताई थी, इफ यू रिमेंबर, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी। याद है बच्चों? Yes, sir. गुड। पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी। ऑल दो इसको हम यूज नॉर्मली प्रेफर नहीं करते यूज करना, अनलेस वी आर गिवन मतलब सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एंड नॉर्मली हमारा तरीका क्या होता है, पी इक्वल टू एनआरडी लगाना। लेकिन अगर हम पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी ले रहे हैं तो प्रेशर हमें किस में लेना चाहिए नॉर्मली? एटमॉस्फेयर। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। श्योर बेटा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, पीएम मतलब वेट करूं या अभी तुमने बस नोट ही करना था, समझ आ गया था सारा? हो गया सर। हो गया। Right. बेटा प्रेशर हम किस में लेंगे? एटीएम में। एम नॉट किस में लेंगे? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम में। डेंसिटी किस में लेंगे बच्चों? ग्राम पर ml. ग्राम पर लीटर। तुम उसको उससे रिलेट करो, ये पीवी कोलो एनआरडी से आ रहा है। वॉल्यूम तुम्हें किस में चाहिए होती है बेटा? प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम किस में लेते हो? Liters. लीटर। Liters में. लीटर में। तो ये जो डेंसिटी है ये ग्राम्स ऑफ गैस पर लीटर ऑफ कंटेनर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यहाँ पे जो Yes, sir. डेंसिटी की यूनिट है वो ग्राम पर लीटर है। और अगर तुम ये सारी वैल्यूज उठा रहे हो तो आर क्या उठाओगे? 0.0821. और टेम्परेचर केल्विन। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, बोलो। yes. किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है? गुड। अब आते हैं वेपर डेंसिटी पे। यार एक तो वेपर डेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद डेंसिटी। ओके, वेपर डेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद डेंसिटी। डेंसिटी अलग होता है, वेपर डेंसिटी अलग होता है। वेपर डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है पहले वो देखो। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस एक्स टू मास ऑफ H2 at same conditions of PV20। मतलब हमने पीवीडी दोनों के लिए बराबर कर दिया, गैस एक्स के लिए और गैस हाइड्रोजन के लिए। गैस एक्स और गैस हाइड्रोजन के लिए पीवीडी बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ गैस एक्स शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2? बोलो हाँ है ना? Yes, sir. इसको मैं लिखता हूं ग्राम्स ऑफ एक्स बाय molecular mass of x should be equal to grams of H2 by molecular mass of H2 which is 2। right? Right. clear so far? अब हमें कहा गया है रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस एक्स, मतलब वो किस चीज की रेशियो को वेपर डेंसिटी बोल रहे हैं? वो मास ऑफ एक्स बाय मास ऑफ H2 को बोल रहे हैं वेपर डेंसिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दे आर सेइंग दैट वेपर डेंसिटी इज ग्राम्स ऑफ एक्स बाय ग्राम्स ऑफ H2। बेटा इसको इधर ले जाओ, इसको इधर फेंक दो, ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू मोलिक्यूलर मास ऑफ एक्स बाय 2। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज मोलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? लेट मी नो गाइस। यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में बच्चों। लेट अस डिस्कस द बेसिक क्वेश्चन। 3.2 gram of sulfur is vaporized at 450 degrees Celsius and 723 mm
of pressure. It occupies volume of 780 centimeter cube. What is formula of S? हाँ बताओ बच्चों कैसे करोगे? सर व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इसका क्या मतलब हुआ? S2 की फॉर्म में, S की फॉर्म में, S6 S8 किस फॉर्म में है सल्फर? ठीक है सर। कैसे पता चलेगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास अगर पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। लेट द फॉर्मूला बी Sx। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? X की वैल्यू निकालनी है। कितने सल्फर एटम्स हैं? समझ में आया नहीं आया? We have to find out number of sulfur atoms in a molecule of sulfur. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कैसे निकालेंगे? Yes, sir. अगर हम मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, इफ m0 इज द मोलर मास ऑफ सल्फर, तो हम कहेंगे x विल बी m0 बाय 32। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. भाई एक एटम का या एक मोल एटम का मास होता है 32 सल्फर के, तो x का मास कितना हो जाएगा? मतलब डू यू रियलाइज एक सल्फर का मास वाज 32, x आर द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सो 32x इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। हाँ या ना गाइस? Yes. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 32x is equal to molecular mass of sulfur. Got that? तो हमारा क्वेश्चन में जो कंसर्न है दैट इज फाइंडिंग आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर पता चल गया, हम कहेंगे जो भी मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विल गिव नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. somebody respond with a yes sir. Yes. अब सिर्फ एक काम करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो। पीवी को एनआरडी लगाओगे, पुट इन द वैल्यूज गाइस, वैल्यूज डालो, हर एक चीज की वैल्यू डालो एक्सप्रेशन में। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू पुट इन द वैल्यूज। बेटर ये रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और वैल्यूज के साथ एक्सप्रेशन बनाओ, एंड डोंट लुक एट द सॉल्यूशन अनलेस यू हैव रिटन योर एक्सप्रेशन फॉर द क्वेश्चन। पहले अपना एक्सप्रेशन लिखो, then compare with the expression that I am going to make. Okay? और कोई भी गलती अगर करी तो your question is wrong. मतलब तुम कहोगे सर ऑलमोस्ट सही हो गया, there is no such thing as ऑलमोस्ट सही, या तो सही या गलत। ठीक है, put in the values। डाल दी किसी बच्चे ने सॉल्व किया? किया ना Yes. किया? कर लिया? Yes, sir. Values डालिए। सर एक कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऐसे किया सर। कहां पे गलती करी है? कोई गलती नहीं करी। नहीं, एक्चुअली मैंने उसको पहले कन्वर्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में, तो हाँ, तो उसी में कंफ्यूजन थी, सही है कि गलत है। गलती बेटे, यहाँ पे गड़बड़ कर दी तुमने। नहीं, इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया तो पॉइंट्स में आता, उसमें डाउट हो रहा था। अच्छा, कितने बच्चों का एक्सप्रेशन बनाया गाइस? सर बन गया। सेम। हाँ सर। यस एंड सर। m0 by 32 will give x and the formula for s is sx। यहां से x निकालो
और एस एक्स इज द फॉर्मूला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ बच्चों। क्लियर गाइस? सर हाँ बोलो। सर ढंग से समझ नहीं आया ये वाला। क्या नहीं समझ में आया? सर ये कैसे आया सर थोड़ा आइडिया दो ना, एक्सप्रेशन? मतलब। हाँ, पीवी को एनआरटी लगाया बेटा, मतलब या तो एक्स वाली एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है या इस वाले में आ रही है, कौन से में दिक्कत आ रही है? सर स्टार्टिंग में इसके। तुम एक काम करो, मैं ये भूल जाओ तुम्हें दिया हुआ है। तुम हाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर निकाल रहे हो, ठीक है बेटा? हाँ। उसने तुम्हें ग्राम दे रखे ना सल्फर के, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर निकालो। ओके बेटा? हम्म। उसके लिए ये इक्वेशन बनेगी। सर इसमें ही आ रही है। अभी तो तुमने कहा कि ऊपर वाले में दिक्कत आ रही है। नहीं सर इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट में, इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन में दिक्कत आ रही है। हाँ। बेटा प्रेशर कितना दे रखा है हमें बताओ? 723 mm। 723 mm। mm को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एटमॉस्फेयर में। हाँ mm और एटमॉस्फेयर के बीच में रिलेशन क्या था, याद है? ऊपर लिखवाया था। अरे पीवी को एनआरडी में गाइस, जब मैंने बताया था पी, कहां चला गया मेरा पी? ये रहा। कहां चला गया पी की वैल्यू? ये तो आर आ गया, तो पी से पहले होगा। ये रहा। 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या हाउ मेनी ऑफ एच जी? 760 दिख रहा है। 1 एटमॉस्फेयर इज 760 ऑफ एच जी। Yes, sir. तो भाई उसको, ये जो में है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एटमॉस्फेयर में। बोलो हाँ या ना? हाँ। दिस इज प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। मैं लिख देता हूँ, दैट वुड बी बेटर एक्चुअली। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। यहाँ पे प्रेशर लिया मैंने एटीएम में, वॉल्यूम किस में दे रखा था हमें, फटाफट बताओ गाइस। Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब में। दैट इज एमएल को किस में कन्वर्ट किया? लीटर में। मोल्स एज इट इज रहा। ग्राम्स पर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। आर की वैल्यू तुमने क्यों 0.0821 उठाई? बिकॉज प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इन लीटर, इसलिए मैंने आर की वैल्यू 0.0821 उठाई। एंड टेम्परेचर हैज टू बी टेकन इन केल्विन। हो गया। और क्या करोगे गाइस? बोलो हाँ है ना, फटाफट बताओ गाइस। यस सर। यस अब सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ गुड, ग्रेट। नाउ लेट अस गो ऑन टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहली चीज, ये जो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा इसका, इट इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती उनके लिए फॉर्मूला चलता है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये कहता है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to sum of pressure of individual gases. Okay? सर Pressure total is a sum of individual gases का pressure. हाँ बोलो। वो एनआर गैसेस का मतलब क्या नॉन रिएक्टिंग गैसेस। है? ओके सर। इसको ऐसे समझो, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब क्या है? हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर N2 भी है, O2 भी है। ओके? हमें निकालना है प्रेशर टोटल क्या होगा बिकॉज ऑफ N2 एंड O2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ। यस सर। हम कहेंगे ये जो पी टोटल है, इसको तुम ऐसे मान के चलो, दो बार हमने कंटेनर लिया। एक बार उस कंटेनर में सिर्फ हमने क्या लिया? N2। एक बार हमने उसमें सिंपली क्या लिया? O2।
जब N2 लिया कंटेनर में उसका प्रेशर वाज P1, O2 जब लिया कंटेनर में उसका प्रेशर वाज P2। तो जब दोनों को सेम कंटेनर में लोगे तो P टोटल विल बी P1 प्लस P2। बोलो हाँ है ना, फटाफट बोलो गाइस। क्लियर है? Yes, sir. सिंपल। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? पहले हमने इंडिविजुअल गैसेस को कंटेनर में रखा था, बाद में हमने उनको साथ में उसी कंटेनर में रख दिया, तो नेट प्रेशर विल बी P1 प्लस P2। गॉट दैट? अब कोई मुझे बताएगा P1 क्या था? P1 वाज प्रेशर ड्यू टू N2, है ना? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं N ऑफ N2 RT बाई V। P1 को मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? NRT बाई V गाइस। बोलो हाँ है ना बच्चों? Yes, yes, sir. Yes, sir. Good. यस सर। और प्रेशर ऑफ O2 कितना था? बोलो हाँ है ना? Yes, तो sir. P टोटल क्या बन जाएगा गाइस? P1 प्लस P2। कैन आई से इट विल बी मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ O2 RT बाई V। बोलो हाँ है ना? और वी कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज N टोटल RT बाई V। बोलो हाँ है ना? अगर तुम्हें प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस का चाहिए तो तुम उसके मोल्स ले लो, प्रेशर इंडिविजुअल गैस का चाहिए उसके मोल्स ले लो, टोटल प्रेशर चाहिए तो टोटल मोल्स ले लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी ही है। जिस गैस का प्रेशर चाहिए उस गैस के मोल्स ले लो, और अगर तुम्हें टोटल प्रेशर चाहिए तो टोटल गैसेस जितनी भी हैं उन सबके मोल्स ऐड अप करके ले लो। कुछ समझ में आया नहीं आया? बेटा बोलो हाँ, समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया. अब व्हाट इज P1 बाई PT? जरा बताना मुझे क्या होगा? P1 बाई PT का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मतलब मोल्स ऑफ मोल्स N2 ऑफ को मैं, N1। वी 1 कैन minus कॉल इट मोल्स ऑफ N2 बाय टोटल मोल्स। तो ये N2 लिया है, ओके, दिस N1 को मेरा मतलब है मोल्स ऑफ N2। कह सकता हूं या नहीं? Yes, तो sir. P1 बाय PT किया है मैंने, इन दोनों को डिवाइड किया है, इसको और इसको डिवाइड करा है, तो N ऑफ N2 बाय NT तो आएगा। बोलो हाँ है ना गाइस? Yes, sir. और ये हमारा क्या होता है? व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन। यस सर। तो याद रखो प्रेशर ऑफ गैस, मैं पीटी को इधर भेज रहा हूं, प्रेशर ऑफ गैस इज प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सचर। बोलो हाँ है ना? होगा नहीं होगा? P1 will be P total into mole fraction of that particular gas in mixture. Clear or not guys? फटाफट बोलो बच्चों। Yes, sir. yes. जैसे मैं एक जर्नल एग्जांपल लेके क्वेश्चन लेके समझाता हूं, बेटर फील आएगी। हमें कहा गया है P टोटल इज 20 एटमॉस्फेयर, ए के मोल्स 1 है, बी के मोल्स 2 हैं और सी के मोल्स 3 हैं। आई नीड टू फाइंड आउट what is the pressure exerted by A, exerted by B, exerted by C in the container। कितना होगा प्रेशर ऑफ ए? 6 RT by V. हम कहेंगे प्रेशर ऑफ ए बाय प्रेशर ऑफ ए इज पी टोटल 20/6। इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन 1/6। याद है क्या होता था? मोल्स बाय टोटल मोल्स। 1/6. 1/6। करेक्ट। व्हाट विल बी प्रेशर ऑफ बी इन द गैसियस मिक्सचर? 2/6. 2/6। करेक्ट। एंड प्रेशर ऑफ सी विल बी 3/6। दैट इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ग्रेट। अनदर थिंग गाइस, अगर कोई तुमसे पूछता है मोल
परसेंट ऑफ गैस इन मिक्सचर। तो कैसे निकालोगे बेटा? इफ somebody asks you mole percent of gas in mixture, तो क्या करोगे? Moles of Sir, gas upon moles of mixture into 100. हम कहेंगे इट इज मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल्स इंटू 100, यही होता है मोल yes, sir. परसेंट। क्या मैं कह सकता इट विल बी नथिंग बट प्रेशर ऑफ गैस बाय प्रेशर टोटल इंटू 100? कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं इसे? Yes, sir. गाइस तुमको सर ये कहां से आया? वैसे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से समझ आ रहा होगा तुम्हें, हाँ है ना? मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल्स क्या होता है? पी ऑफ गैस बाय पी टोटल ही तो होता है। अभी हमने यही तो करा था। यहां पे देखो, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन प्रेशर ऑफ गैस बाय प्रेशर टोटल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स टोटल। मैं ये बताना चाह रहा हूं जो तुम्हारी मोल्स की रेशो है वही रेशो तुम्हारी प्रेशर में होगी। इनफैक्ट वही रेशो तुम्हारी वॉल्यूम में भी होगी। तो तुम ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम दैट गैस वुड हैव ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम टोटल इनटू 100। ये हम तभी लगा सकते हैं जब हम क्या कर रहे हैं गाइस, ऊपर वाला कब लगाएंगे, मतलब मोल्स की जगह मैं प्रेशर कब ले सकता हूं? जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो, आर टी और वी। बेसिकली एक तरीके वी और डी कांस्टेंट है, तब हम एन की जगह पी ले सकते हैं। और एन की जगह वी कब ले सकते हैं? व्हेन पी एंड टी इज कांस्टेंट। समझ में आया नहीं आया गाइस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मोल्स की जगह हम वॉल्यूम भी Yes, ले sir. सकते हैं, मोल्स की जगह प्रेशर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर हमारे को कुछ चीजें कांस्टेंट बता रखी हैं तो। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? ये रिलेशन एक बार रिपीट कर दो। बेटा मैं कह रहा हूं अगर कोई तुमसे मोल परसेंट पूछ रहा है, ठीक है, और उसने मोल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने तुम्हें प्रेशर टोटल और प्रेशर ऑफ दैट गैस दे रखा है जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है या मोल परसेंट पूछा है, तो इंस्टेड ऑफ मोल फ्रैक्शन वी कैन यूज प्रेशर फ्रैक्शन टू गेट आवर आंसर। ओके सर। समझ में आया? यस सर। मोल्स की जगह मैं प्रेशर भी ले सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस बाय प्रेशर टोटल, बिकॉज मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और सिमिलरली मोल्स की जगह मैं वॉल्यूम भी ले सकता हूं अगर मैं टी और पी को कांस्टेंट मान लूं, क्योंकि देन एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बेटा जब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन ली थी तब मैंने क्या कांस्टेंट किया था बेटा? टी और वी कांस्टेंट रखा था ताकि मोल्स की जगह मैं क्या ले सकूं? पी। बेटा थोड़ा थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। नाउ होल्ड ऑन अ सेक। समझ गए गाइस यहां तक? ग्रेट। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना मुझे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। क्वेश्चन 2.5 लीटर फ्लास्क है, 0.25 मोल SO2 है और 0.5 मोल CO2 है। ओके, और टेम्परेचर हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट पी टोटल एंड पार्शियल प्रेशर। कैसे करोगे बेटा? फटाफट बताओ गाइस, हरी अप एंड लेट मी नो। बताओ गाइस क्या करोगे? भाई एक काम करते हैं, पहले पी टोटल निकाल लेते हैं। पी टोटल के लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, लेकिन जब पी टोटल पूछा गया है तो एन कौन से वाला होगा बेटा? एन टोटल लोगे। पी टोटल इंटू वी विल बी इक्वल टू एन टोटल इंटू आर
इंटू टी। पीटी आ गया नहीं आ गया, फटाफट बताओ गाइस, बोलो हाँ। Yes, sir. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 क्या हो जाएगा? बोलो हाँ। Yes, sir. बोलो हाँ। ये समझ में आ रहा है? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। बोलो हाँ है ना, फटाफट बोलो गाइस। Yes, sir. से यस सर, समझ में आ रहा है गाइस? Yes, ये sir. जो दो हमने लगाए हैं, दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ, क्या कह रहे थे गाइस? हेलो। Yes, sir. अब बाई चांस इस क्वेश्चन में प्रेशर टोटल नहीं पूछा होता, सिर्फ पूछा गया होता प्रेशर ऑफ SO2, तो क्या करते भाई? पीवी को एनआरडी लगा दो, उस वक्त सिर्फ मोल्स ऑफ SO2 ले लो। मतलब ये जो प्रेशर ऑफ SO2 हमने इस तरीके से निकाला है, इसके बजाय प्रेशर ऑफ SO2 could also be calculated like this. Pressure of SO2 would be equal to या into 2.5 should be equal to moles of SO2 कितने थे? into R into T। या प्रेशर ऑफ CO2 ही पूछ रहा होता कोई, किसी ने टोटल प्रेशर नहीं पूछा। नहीं पूछा तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? लेकिन ऐसे भी करा जा सकता था। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड। और प्रेशर टोटल को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, दिस प्लस दिस। जो पीटी हमने डायरेक्टली निकाल लिया यहां से, इस बार हमने इंडिविजुअल प्रेशर निकाले पहले और फिर दोनों का सम कर दिया टू गेट द पी टोटल। बेटा बोलो हाँ है ना गाइस? यहां पे हम पीवी को एनआरडी लगा रहे हैं फॉर इंडिविजुअल गैस, यहां पे हम पीवी को एनआरडी लगा रहे हैं फॉर टोटल गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। समबडी से यस सर, समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड, ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? फाइन। अब आते हैं अच्छा गाइस, यार ये हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए वर्क करेगा? भाई अगर रिएक्टिंग है, सुनते जाना, सपोजिंग मैंने रिएक्टिंग गैसेस ले ली जैसे N2 और H2, इसका प्रेशर है 50। सुनते आना बच्चों, ठीक है ना? इसका प्रेशर है 100। कोई पूछ रहा है प्रेशर टोटल क्या होगा? क्या होना चाहिए बेटा नॉर्मली? बताओ, प्रेशर टोटल क्या होना चाहिए था नॉर्मली? अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते, व्हाट वुड बी द टोटल प्रेशर? So ये 50 और 100 moles दे रखे हैं। बड़ी वैल्यू ले ली ना, ज्यादा 5 ले लेते, 5 और 10 ले लेते। अब ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ये प्रेशर है। ओके, अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट शुड हैव बीन द टोटल प्रेशर? बताओ। P1 plus P2। 15 होना चाहिए था, राइट? 15, हाँ। पॉइंट इज दीज आर रिएक्टिंग गैसेस, ये बंदे रिएक्ट कर चुके। अब तुम कहोगे सर रिएक्ट करके तो हमें कैसे पता चलेगा टोटल प्रेशर क्या है? तुम्हें याद है मैंने भी बताया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, ऐसे P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर V और T कांस्टेंट कर दूं मैं, बोलो हाँ। Yes, sir. तो अब इसमें लिमिटिंग रीजन निकालो। लिमिटिंग रीजन का ये क्वेश्चन है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। H2 का भी प्रेशर दे रखा है, N2 का भी दे रखा है। विच इज द लिमिटिंग रीजन ओवर हियर? फटाफट बताओ। H2। H2. H2 इज द लिमिटिंग रीजन। तो N2 का प्रेशर कितना बचेगा? सुनते हैं ना? 20/3. N2 का प्रेशर कितना बचेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन? कितना? बोलो हाँ। क्लियर है? और NH3 कितना बनेगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये हो गया N2 का प्रेशर, H2 इज 0,
और ये हो गया NH3 का प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या बन चुका है अब? दिस प्लस दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर सर ये मोल्स की तरह टोटल ट्रीट प्रेशर, करके टोटल निकाल प्रेशर इंस्टेड ऑफ 15 क्या आ गया? ये। हाँ बोलो। सर अगर ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है तो प्रेशर चेंज कैसे हो सकता है? बेटा तुम्हारी गैस ही चेंज हो गई, मोल्स ऑफ गैस चेंज हो गए। जब मोल्स ऑफ गैस चेंज होंगे तो प्रेशर तो चेंज होगा ही होगा। आई मीन यहाँ पे यस सर। एन कांस्टेंट नहीं रहा ना, समझ में आ रहा है? एन ही चेंज हो गया। पहले कुछ मोल से, अब कुछ और मोल है, क्योंकि रिएक्शन होगी। रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, मोल्स कंजर्व थोड़ी ना रहते हैं। यहाँ पे यस सर। 4 मोल्स की जगह 2 मोल बन रहे हैं। अरे मोल्स कम होंगे तो प्रेशर भी तो कम होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। कुछ आइडिया मिला है नहीं मिला? यस सर। वेरी गुड गाइस। हम आ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, करें स्टार्ट बच्चों? सर एक सेकंड लिखना है। हाँ लिख लो। अरे हाँ स्टार्ट करें। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सुनते आना बच्चों। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें, और 1 सेकेंड गाइस, जिसमें हमने एक इन्वर्टेड, जिसमें हमने एक इन्वर्टेड वो ले लिया। क्या ले लिया? कंटेनर। एंड हियर कि ये है, थोड़ा बहुत रफ आइडिया तुम्हें मिल जाएगा मैं क्या बना रहा हूं। ये है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव। अब इसमें किया क्या हमने? कोई गैस प्रोड्यूस हुई, कोई गैस प्रोड्यूस हुई, उसको हमने कलेक्ट कर लिया बाय दिस प्रोसेस। वो गैस यहां से आई, यहां पे कलेक्ट हुई, और उसने पानी को नीचे पुश कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इनिशियली पानी ऊपर तक था, लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल्स यहां से आए तो उन्होंने वाटर को नीचे पुश कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फटाफट बताओ गाइस। यस सर। क्लियर? अब तुम कहोगे ये प्रोसेस क्या है? दिस इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा वर्ड से क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें गैस कलेक्ट होगी ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या सिर्फ गैस कलेक्ट हुई है? ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जो वाटर था वो वेपर फेज में भी गया है। थोड़ा बहुत जो वाटर था वो वेपर फेज में चला गया। So not only it contains the gas collected, it also contains water vapor. बोलो हाँ या ना? यस क्लियर है सर। गाइस? तो अब जो प्रेशर होगा इधर, किधर? इधर। इधर जो प्रेशर होगा दैट विल बी ड्यू टू 2 थिंग्स। कौन कौन सी 2 चीजें? प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। बोलो हाँ या ना? हम इसे बोलते हैं एक्वस टेंशन। वी कॉल इट एक्वस टेंशन। अब रिमेंबर समथिंग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों को लगता है सर ये तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। नहीं, ज्यादा लिक्विड होगा नीचे तो ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। नो, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ज्यादा होगा ज्यादा प्रेशर होगा। समझ में भी आ रहा है? मोर मॉलिक्यूल्स विल गो टू वेपर फेज। बोलो हाँ है ना? अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे नहीं जाएंगे?
It is dependent on temperature. It is not dependent on amount of liquid. बोलो हाँ है ना? Temperature Yes, of sir. water, not on amount of liquid. Fine. अब हमें यहां तक समझ आ रहा है गाइस? गुड. अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं उसे अप्लाई कैसे करोगे तुम. 6.52 ग्राम ऑफ O2 is collected over water. Over water कैसे होगा बच्चों? By downward displacement of water. प्रेशर टोटल हमें दे रखा है 735.5 टॉर. measuring 5.45 liter. Temperature 27 degrees Celsius. Find vapor pressure of water. बताओ बेटा कैसे करोगे? कैसे करोगे गाइस? क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर बेसिकली का जो प्रेशर है, कैन इट बी रिटन एज टोटल माइनस प्रेशर ऑफ गैस? Yes, sir. Yes. क्योंकि प्रेशर टोटल अभी जो मैंने बताया था, प्रेशर टोटल विल बी प्रेशर ऑफ O2 प्लस वाटर वेपर का प्रेशर. हाँ है ना गाइस? बोलो हाँ. Yes, sir. वाटर Yes, वेपर sir. का प्रेशर पूछा है तो दैट विल बी प्रेशर टोटल माइनस प्रेशर ऑफ O2. अब कोई दिक्कत है गाइस? बताओ मुझे फटाफट, मैं बताता हूं कैसे करेंगे. सुनते आना बच्चों. ये क्या है? टोटल प्रेशर. अब प्रेशर ऑफ O2 निकालो. कैसे निकालोगे गाइस? प्रेशर ऑफ O2 कैसे निकलेगा? टेल मी क्विकली. पीवी को एनआरडी लगा दें. बोलो हाँ. Yes, sir. पी निकालने के लिए ये क्या दे रहा है? पीवी को एनआरडी में ये क्या है? एन दे रहा है. एन. आर मैंने कौन सा लिया? आर कौन सा वाला लिया है जिसमें प्रेशर किस में होना चाहिए था? प्रेशर किस में आना चाहिए? आएगा किस में? एटमॉस्फेयर. 0.021 कब आता है? कब लेते हैं हम? जब प्रेशर किस में हो? Atmosphere. एटमॉस्फेयर. गुड. तो अभी रुकते आओ. टेम्परेचर कितना होगा? 300. ये क्या था बेटा? सुनते आओ. अभी रुक जाओ. ये क्या था? एन एनआरटी. आर टी बाय पी कर दूं मैं? बाय वी, सॉरी, टू गेट पी. वी कितना होगा बेटा? कितना दे रखा है हमें? 5.45. 0.45. अब मुझे बताओ ये एन आर टी बाय वी क्या देगा हमें? क्या देगा ये? Pressure देगा. Pressure of P. O2. प्रेशर किसका? O2 O2. किस में? in total pressure. हाँ बेटा, आवाज नहीं आई मुझे. प्लीज बोलो. टोटल में से O2 का, मतलब O2 का कितना है? नहीं, तो O2 का आएगा. ये ब्रैकेट वाला O2 का दे रहा है, लेकिन किस यूनिट्स Water में? vapor का हुआ. Oh. अरे भाई रुक जाओ. Sorry. सुनो, ये दे रहा है प्रेशर ऑफ O2. दिस वाज प्रेशर टोटल. सब्ट्रैक्ट करने से प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आ जाएगा. व्हाट आई एम आस्किंग ओवर हियर इज, ये प्रेशर किस यूनिट्स में दे रहा है? आर की वैल्यू देखो, कौन सा ले लिया मैंने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये किस में था? लीटर. लीटर. तो प्रेशर किस में आया है? ATM. ATM per एटीएम. liter. अब एक और चीज भाई, ये प्रेशर किस में लिया था मैंने? और तो या तो इसको भी मैं एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दूं, या इसको मैं टॉर में कन्वर्ट कर दूं. बोलो हाँ. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो टॉर में कितना होगा? 760. 760. ये दे देगा प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. दिस इज योर आंसर.
इन टॉर। बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो गाइस। यस यस सर। सर। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। यस सर। वेरी गुड गाइस, एक क्वेश्चन हो जाए। ईयर हमें कहा गया इसमें सिर्फ N2 और O2 ही है। इन मोल रेशियो 4:1 by volume. Calculate, hold on a sec. Calculate partial pressure of N2 and O2 on a day when atmospheric pressure is 750 mm of mercury. ये बाय वॉल्यूम से चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाय वॉल्यूम टर्म से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है बाय वॉल्यूम हो, बाय मोल हो, बाय प्रेशर हो, हमें पता है n is directly proportional to p, n is directly proportional to v, sorry, v is directly proportional to n and p is also directly proportional to n। हाँ है ना? मतलब वो तुम्हें मोल की रेशो दे, वो तुम्हें प्रेशर की रेशो दे, वो तुम्हें वॉल्यूम की रेशो दे, बात तो एक ही है। हाँ सर या ना? मतलब दे यस माइट हैव सर। स्पेसिफाइड मोल रेशो 4:1, दे माइट हैव स्पेसिफाइड वॉल्यूम रेशो 4:1। हम कहते हैं जो वॉल्यूम की रेशो है वही मोल्स की रेशो होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। पक्का समझ आ रहा Yes, है जो sir. मैं बोल रहा हूँ? मतलब आर यू एबल टू कनेक्ट? Yes, sir. अगर वो तुम्हें बाई चांस क्वेश्चन में वॉल्यूम रेशो पूछ ले, वॉल्यूम परसेंट पूछ ले कि व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ N2 एंड O2 इन अ मिक्सचर, तो वो जो वॉल्यूम परसेंट है दैट विल बी नथिंग बट मोल परसेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सपोजिंग इस क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन दी होती और हमें पूछा होता वॉल्यूम परसेंट ऑफ N2 इन मिक्सचर, क्या करोगे गाइस? हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल परसेंट ऑफ N2 इन मिक्सचर। वही वॉल्यूम परसेंट होगा, क्योंकि हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बोलो हाँ या ना Yes, गाइस, sir. रेस्पॉन्ड। Yes, ठीक है ना sir. गाइस? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वहां से, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वहां से वी कैन ऑटोमेटिकली कंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके? हाँ यार, इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दो प्लीज फटाफट। Sir, 4/5 into 750. बिल्कुल। और ये आंसर किस में दे रहा है? N2 का? और नहीं, mm में दे रहा है। हाँ, mm ऑफ Hg में दे रहा है। ठीक है ना? इट विल बी 1/5 into 750। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्विकली बताओ मुझे। क्लियर है हर एक को? Yes, sir. एक एक क्वेश्चन और दे देता हूं, टाइम अभी है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। सर आपने दो ए, कहा था तो हो गई। हाँ नहीं, आई एग्री, मैंने दो कहा था। A liquid plus B liquid gives C gas plus D liquid plus E gas। ओके बेटा, इसके हमने A के 2.5 मोल लिए, इज इन एक्सेस। ओके? सर ई की स्टेट क्या लिखी है? ओ ग्रेट, जी है बेटा, माय बैड। इफ product gases are collected at 20 degrees Celsius in 250
liter vessel. What is pressure in vessel? अरे बोलो गाइस फटाफट. Come on guys, फटाफट बताओ. यार अभी तो हमने N2 और H2 गिविंग NH3 वाला क्रैप किया था. वो तो इससे टफ ही था. ये तो आसान है. क्या होगा गाइस, फटाफट बताओ मुझे. क्विकली लेट मी नो. इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे फटाफट. यार एक चीज बताओ, वो फाइनल गैसेस का प्रेशर पूछ रहा है, नेट प्रेशर. तो तुम्हें नेट मोल चाहिए या नहीं चाहिए फाइनली? बोलो हाँ. हाँ Yes, sir. yes sir. बी Yes, sir. एक्सेस में पड़े रहने दो, बी को एक्सेस में, क्योंकि बी तो लिक्विड है. आई मीन एट द एंड ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास क्या क्या होगा बताना जरा मुझे. यू विल बी लेफ्ट विद बी, सी, डी एंड ई. बोलो हाँ है ना. यस सर. डी को बाहर फेंक दो, लिक्विड है. बी को बाहर फेंक दो, लिक्विड है. हाँ. गैसेस के कितने मोल बनेंगे बताओ मुझे भाई. समझो, ए से तीन, एक से 3C बनेगा और 2E बनेगा. 7.5C और 7.5C 5E. और 5E. हाँ मतलब मैं कहूंगा एन टोटल निकाल लो भाई. एक से 5 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल ब्रेकडाउन नहीं कर रहा मैं, टोटल ले रहा हूं. 1 से 5 मोल गैस बन रहे हैं 3C के 2E के. तो एन टोटल को क्या मैं 5 × 2.5 कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes sir. मतलब कार्बन और सॉरी सी और ई के दोनों के मोल्स ऐड कर लिए, ठीक है ना बेटा. यस अब सर. तुम पीवी को लो एनआरटी दे मारो, क्या दिक्कत है गाइस बताओ. पी टोटल इंटू वी विल बी इक्वल टू एन टोटल. आर क्या उठाओगे? प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकाल लिया, इंटू टी. 293 20 डिग्री सेल्सियस है ना केल्विन में, चाहिए हमें. बोलो हाँ गाइस. Yes समझ sir. में आया ना आया? Yes, sir. यार एक क्वेश्चन और लास्ट. ओके लास्ट सुनना, मजा आएगा. This is your last question, and I want you guys to try to do it on your own. Okay? थकवक तो नहीं गए हो ना बाय गाइस बाय एनी चांस? थक गए सर. कौन आ रहा था बताना मुझे, नाम बताना इसका. सर दर्श दर्श. सर सर मैं दर्श ना, दर्श दर्श. नहीं नहीं नहीं.